बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो ज़मीन पर उतारा गया तो लिखा यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने वहाँ से हजरे अस्वद को उठा लिया। हजरे अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हजरे अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में हज़रत आदम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और बड़े इस दुनिया के हो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। नाज़रीन कराम, इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हजरे अस्वद और दूसरे मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के इनको बगल गिर हो गए, इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हजरा अस्वद को लेकर आए थे, असल में हजरा अस्वद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मबा है, लेकिन ये जो एक दरख्त है इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कहीं आदम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचे ये फरिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुख्तात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजारते रहे। जब अल्लाह को तौफीकी तौर पर मंजूर था, आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाया और अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस फरिश्ते को ओझल कर दिया। यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह के यहाँ जाहिर है कि ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया, तुम क्यों खाया। तो उसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में इस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और हजरा अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। इसकी तायीद एक दूसरी सही हदीस पे होती है कि नबी करीम फरमाते हैं, कल रोज़े क़यामत में जब हजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसकी दुकान होगी, उसकी दो आंखें होंगी और उसकी ज़बान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हजर अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ने दोबारा इसको उन्हें अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ ये हजर अस्वद एक फरिश्ता है। दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो कल रोज़े क़यामत में वो उसकी गवाही देगा। मज़े की बात है, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा, तो मैंने एक मरतबा जी मंजर देखा कि ये हजर अस्वद वहाँ से निकला। हजर और उसके दोनों हाथ थे, पैर थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है, वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता रहा और दोबारा वही इसी जगह पर कायम हो गया। इसी तरह पत्थर की शक्ल अख्तियार कर दी। इस रवायत से तायीद हो गई जो इससे बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ जब हजर अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, जैसे खुद वो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं।